નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4 વિષય હિન્દી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પહેલાંની વિડીયોમાં આપણે પ્રકરણ 6 ટપકા કા ઘર એ આપણે સમજતા હતા, જેનો અભ્યાસ આપણે આગળ સમજી ગયા હતા. આજે આપણે એનો આ પાઠનો સ્વાધ્યાયને સમજીશું. પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो तेनो जवाब आवशे कि बुढ़िया जंगल में रहती थी. 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो आपणे पाठ में जोयुं हतुं कि वरसाद में आ डोशीमाना घर में शुं पड़तुं हतुं? तो करा पड़ता था बर्फना. एटले आवशे कि बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा. 3, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो जवाब आवशे कि ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया. 4, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो आपणे पाठमां जोयुं हतुं कि पाणी टपकतुं हतुं त्यारे केवो अवाज आवतो हतो? टप टप टप. तो जवाब आवशे कि पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप. प्रश्न 5, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो जवाब आवशे बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था. 6, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो जवाब आवशे बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया. सिर पर पैर रखकर भागना यहाँ एक रूढ़िप्रयोग है और आनो मतलब थाय छे कि बहुत जोरथी भागी जवुं. तो प्रश्न नंबर 2 समझीशुं हवे आपणे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए. એટલે અહીંયા જે પણ આપેલું છે તેના વિશે આપણે 4-5 વાક્ય લખવાના છે. તો પહેલું છે મોર. તો મોર વિશે સમજીશું कि पक्षियों में सबसे सुंदर होता है, इसके माथे पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, इसकी आवाज़ मधुर होती है, वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है, बादल देखकर मोर नाचने लगता है, मोर पेड़ पर रहता है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है. आना सिवाय पण तमने जे वाक्य आवड़ता होय ते तमे लखी शको छो. 2, बाघ. तो बाघ विषे समझीशुं कि बाघ एक जंगली जानवर है. वह सिंह की तरह भयानक होता है. उसका रंग गहरा पीला होता है. उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है. धारियाँ एटले पट्टा. वह अंधेरे में भी देख सकता है. बाघ मांसाहारी प्राणी है. बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है. बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं. आ एक जंगली जानवर है અને આના વિશે તમે બીજા વાક્યો પણ લખી શકો છો. 3, तोता. तोता एक सुंदर पक्षी है. इसका रंग हरा होता है. इसके गले में काली धरी होती है. इसकी चोंच लाल होती है. वह आगे ही मुड़ी हुई और नोकदार होती है. नोकदार एटले अणीदार. तोते की आवाज़ मीठी होती है. लोग इसे पालते हैं. तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है. प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए. यह मेले का चित्र है. आ चित्र तमारा पाठ्यपुस्तकना अंदर आपेलू है. तो ते चित्र शानु है? तो मेळानु है. तो यह मेले का चित्र है. मेले में तरह तरह की दुकानें लगी है. मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं. आ बधुं तमे पाठ्यपुस्तकना अंदर चित्र में जोई शको छो. मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है.
एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाले गुब्बारे बेच रहा है। दो चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। एक और दो घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घोड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। એટલે કે આ બધું તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો। प्रश्न 4, नीचे के चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। आ चित्र पण पाठ्यपुस्तक में आपेલું છે। चित्र परथी कहानी જોઈએ तो किसी जंगल में एक शेर रहता था। चित्र में तमे शेर ने જોઈ શકો છો। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। बीजा चित्र में तमे જોઈ શકો છો। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। तमे 5 नंबरना चित्र में જોઈ શકો છો। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल का उतार डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। तो आ कहानी परथी आपने शीखवा मळे छे कि कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। એટલે આપણે નાનામાં નાનું સામાન્ય માણસ પણ ઘણીવાર આપણી મદદ કરી શકે છે। એ આપણે આ કહાનીમાંથી શીખવાનું છે કે આપણે કોઈની મદદ કરીશું તો જ આપણી મદદ પણ કોઈ કરશે। તો હવે આપણે આગળ સમજીએ। प्रश्न 5, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण, बिल्ली बिल्लिया। बिल्ली एटले एक ज बिल्ली अने बिल्लिया एटले वधारे बिलाड़ी। तो आ एक वचन है बिल्ली अने बिल्लिया बहुवचन है। तो एना परथी वाक्य बनाया है। वाक्य, मेरे घर में बिल्ली है। बीजु वाक्य है, मेरे घर में बिल्लिया है। तो पेलू है मक्खी अने मक्खिया। तेनुं वाक्य बनशे कि मक्खी रोग का घर है। बीजू वाक्य, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। बी, लड़की लड़कियाँ। तो वाक्य बनशे यह लड़की है। बीजू वाक्य बनशे मोहन चाचा की 3 लड़कियाँ हैं। 3 रोटी अने रोटियाँ। तो रोटी पर वाक्य बनाइए। तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। महेश ने गाय को 5 रोटियाँ खिलाई। चौथुं, चूड़ी चूड़िया। तो चूड़ी परथी बनशे रीना 1 चूड़ी पहनती है। बीजू वाक्य, रेखा को 2 चूड़ियाँ पहनती है। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ 6 टपका का डर आ पाठ अहींया पूर्ण थाय छे। आजे जे पण कंई समजाव्युं ते बधुं तमारे तमारी नोटबुक में लखवानुं छे। अने आना पछी एटले आवतीकाले आ पाठनी छठ्ठा पाठनी टेस्ट लेवामां आवशे। एटले जे पण कंई छठ्ठा पाठमां लखाव्युं ते बधुं तमारे तैयार करवानुं छे। आजनी आ विडियो अहींया पूर्ण थाय छे।